अपना उस्मान भाई अभी गए 12:45 में। फिर अभी ये क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान कहां हैं और क्या है सारा मामला, पहले आप ये वीडियो मुलाहजा फरमाइए, फिर इस पे डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। कि व्हाट वी विल डू एंड इंशाल्लाह वी विल डू मैक्सिमम इंशाल्लाह। सर, हम तो उम्मीद रखे हुए थे कि इतने हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट हैं, वो आप जैसे ऑफिसर्स की क़यादत में उनकी रिहाई हो जाएगी और वो बाजियाब भी हो जाएंगे। लेकिन आज तो बड़े मायूसकुन गुफ्तगू सुनने को मिली है कि अभी तो तहकीकात चल रही है, पता नहीं कब तक चलेंगी। वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होता बंदा, और इंशाल्लाह ताला हम डेफिनेटली वो करेंगे। सर, हम अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद तो नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान के कानून से नाउमीद हो चुके हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जी। पाकिस्तान के कानून की नज़र में, हमारी नज़र में इंशाल्लाह इमरान भाई की जो सेफ़ रिकवरी है, उनकी जो वापसी है, दैट इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। डू यू थिंक कि अगर इतने बड़े जर्नलिस्ट के साथ इस तरह से हो रहा है कि इतने दिन गुजर गए और आप बाजियाब नहीं करा सके, तो जो ये नॉर्मल जर्नलिस्ट यहाँ पे सारे ये सेफ़ हैं इस मुल्क के अंदर? देखें जी, ये बेसिकली ना एक पॉलिसी है कि A इज़ इक्वल टू B तो B इज़ इक्वल टू C। वी आर नॉट कंपेयरिंग पीपल। हमारे कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं, तो ना हम किसी को ये कह सकते हैं कि वो कोई कमतर है। मेरे लिए तमाम पाकिस्तानी, तमाम पंजाब के शहरी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने लोग हैं वो तमाम मेरे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं। और अभी एक बहुत अच्छी SMCR कोर्ट की अज़हर साहब ने, उसमें भी यही उसका प्रीएम्बल था कि तमाम लोगों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, और हम उसके लिए हाजिर हैं और जवाब दे भी हैं। हसन साहब, आप कितने उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह आप बाजियाब करा लेंगे? मैं जी, जितना मैं फिर कहूँगा, जितना मैं लास्ट टाइम पर उम्मीद था, मैं इस वक्त भी इतना पुरुमीद हूँ, और वी आर यूजिंग ऑल आवर रिसोर्सेज जी। थैंक यू। जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उनकी फैमिली को बताया बगैर उन्हें रिहा किया और मोबाइल से अगवा कर लिए गए। क्या इस गैर जिम्मेदारी की उनसे कोई जवाब तलब किया गया है? देखें जी, जो जेल का जवाब है वो तो जाहिर है वो जेल हुकाम ही दे सकेंगे। मैं तो अपने पार्ट पे जो जवाब है मैं हाजिर हूँ आपके सामने खड़ा हूँ। पेशी पे 48 घंटे मिले, आप काफी कॉन्फिडेंशियल नजर आए, लेकिन अब आप भी मायूस लग रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं। आप वादा करके गए थे, ये टाइम आपकी ख्वाहिश पे, एक मिनट सवाल करने दें। ये आपकी मंशा पे, आपकी ख्वाहिश पे 48 आवर्स दिए जी, वरना जिसके माँ बाप का बच्चा इस तरह गायब हो, इस कौम का बच्चा एक सेकंड ना चीफ जस्टिस देते, वो उसके बावजूद आपके पास आज कोई आंसर नहीं था। मैम ये आपका मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ मेरा है। मौक़िफ़ नहीं, आप वादा करके गए थे ये कोर्ट से। आपका मौक़िफ़ है और वी ऑल विटनेस ना। ये मैम ये आपका मौक़िफ़ है और डेफिनेटली आज भी हमने कोर्ट से कहा हमें टाइम दिया जाए, तो दिस इज़ तो एश्योरिटी देते हैं उसको कुछ नहीं होगा। मैम देखिए, मैं फिर एक हसन साहब, जो लोग उन्हें जेल से लेकर गए थे, जिनकी फुटेज भी चली है, नामालूम अफराद जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं हो सकी अभी तक? आपने खुद ही कह दिया वो नाम मालूम है, तो आइडेंटिफिकेशन नाम मालूम तो फिर नाम मालूम है। लेकिन मतलब आज जेल अथॉरिटीज़ में से, आपके लिए तो नामालूम नहीं, आप तो मतलब आपकी अथॉरिटीज़ में से वो लेकर गए हैं ना। देखें, पहली गुजारिश ये है कि जो जेल है उसका एक अपना रियाम है, उससे वो जेल से जब बाहर निकलते हैं उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उनके साथ, जो बात एक इस्टाब्लिश है। बाकी हम उसको तफ्तीश को चला रहे हैं। उनकी ज़मानत हुई थी इमरान साहब की, क्या हुआ था? ज़मानत किसी ने दी थी? देखें, डिटेंशन में ज़मानत नहीं होती, डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ होता है, वो विड्रॉ हुआ। जो हमने वो शेयर किया, मैं ज़रा अदालत के हुक्म से वालिद साहब से मिलूँ। लास्ट क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि अदालत आलिया का हुक्म है, मैं वालिद जी साहब जी से प्लीज़ मिलूँ। मिलें आप। मैं तो बैठूँ। हसन साहब, एजेंसी से आपकी जो मुलाकात। नाज़रीन कराम, आपने सारी गुफ्तगू सुनी इमरान रियाज के केस के मुतालिक। ये सारी गुफ्तगू थी, DPO साहब सारा मामला बता रहे थे क्या क्या कुछ हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने दूसरी जानब इमरान रियाज को कल 12 बजे तक अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दे दिया है और पुलिस से कहा है कि आपको किसी भी एजेंसी की मदद की ज़रूरत हो, किसी भी इदारे की मदद की ज़रूरत हो, तो आप उनसे कांटेक्ट करें और उनकी मदद लें। जिस पर ब्रीफ कर रहे थे DPO साहब के, मैंने अपनी सारी कोशिशें सर्व कर रहा हूँ, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके मैं इमरान रियाज को बाजियाब करवाने की या अदालत में पेश करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अब इमरान रियाज खान कल 12 बजे तक पेश हो सकते हैं या नहीं, यह तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, चूंकि इस पर कोई भी बात करना कबल अज़ वक्त होगी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक वाज़ेह बात बता दी है पुलिस को कि अगर आपके बस से बाहर है ये मामला,
तो आप हमें बताएं, फिर हम किसी और इदारे या किसी और एजेंसी से बात करें, वो इमरान रियाज की खोज लगाएं कि इमरान रियाज आखिरकार हैं कहाँ। और आपने देखा वीडियो के अंदर कि इमरान रियाज के वालिद मोहतरम जो कि इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये तो आप बखूबी जानते हैं। वो भी उधर मौजूद थे और इंतहाई सख्त सवालात किए गए DPO साहब पर कि आपने वादा किया था, उसके बावजूद आप अभी तक बाजियाब नहीं करवा सके। जिस पर DPO साहब ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं और जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उनको इस्तेमाल करके इमरान रियाज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। एक और सवाल किया गया कि आखिर उनको उठाया किसने है, उनका नाम क्या है, जिस पर DPO साहब ने कहा वही तो कोशिश जारी है, उसी का तो पता करना है कि किसने उठाया और क्यों उठाया है। अब इमरान रियाज के वालिद, उनकी मिसेज, उनके बच्चे किस कर्ब और किस अजियत से इस वक्त गुजर रहे हैं, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।